बॉर्डर पर अब कोई पहरेदार सोता नहीं, क्योंकि वहाँ भारत की अदृश्य दीवार जागती है। इसे पार करना यानी अपनी मौत को सीधे ललकारना है। सनूद की बातें करते हैं, ये जो हर वक्त यहाँ से जिहाद की बातें करते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, जो ग़ज़वा-ए हिंद की बात करते हैं, इस सारी की सारी बकवास जो है, जो लिखत में भी है, बोलने में भी, ये बंद होनी चाहिए। बिल्कुल वो ऐसा ही है। वो कहते हैं कि शेर जंगल का बादशाह होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि इंडिया जो है वो एक द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। They are also quite about Israel. Yeah, I have no problem. आप भी उनके साथ डूब मरिए, क्योंकि आप भी तो खामोश है। भारत ने एलओसी के दुर्गम इलाकों में लेजर फेंसिंग का ऐसा घातक जाल बिछाया है जिसे भेदना तो दूर, छूने की जुर्रत करना भी दुश्मन की अंतिम गलती होगी। जैसे ही दुश्मन का साया इन लेजर किरणों को छूता है, अपने मुंह से ग़ज़वा-ए हिंद की बात करता है, उसको पकड़ के जेल में बंद करें 6 महीने के लिए। जो यहूदो सनूद की बात करता है, उसको जेल में डालें। आपकी निसाब की किताबें ठीक होंगी, आपके मदरसे ठीक होंगे। कितने निकले बताएं मुझे आप? 10,000 से ऊपर तो वो क्लेम कर कितने? 10,000? 10,000 10,000। Is there कमांड सेंटर में रेड अलर्ट का सायरन गूंज उठता है। बिना एक पल गंवाए गाइडेड सिस्टम और सर्विलांस ड्रोन दुश्मन को लॉक कर उसे पलक झपकते ही राख में तब्दील कर देते हैं। फिल्में बना रहे हैं, वो दहशतगर्दी हमारे खिलाफ जो होती है, वो दहशतगर्दी जो है वो खत्म हो, उसकी हमें सॉलिड गारंटी चाहिए। इसका हल क्या होगा? इसका हल ये होना चाहिए, मैं हल इसका प्रपोज कर देता हूँ, बड़ा जबरदस्त। इंडिया 6 साल हो गए, उनको बेल नहीं मिली, उसको क्या आप जेनोसाइड कह दोगे? नहीं, हम उमर खालिद को अंदर डाल देंगे, दैट मींस नैथन बलूच को नहीं, यहाँ न कोई चेतावनी दी जाती है और न ही दूसरा मौका मिलता है। को गोली मार दी जाती है। मैं इंडिया में देयर नो ह्यूमन राइट्स वायलेशन। व्हाट इज दिस? क्या मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा कबूलनामा सामने आया है। खुद पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के बड़े बुद्धिजीवियों ने लाइव टीवी में मान लिया है कि ग़ज़वा-ए-हिंद जैसी सोच पूरी तरह से बकवास और प्रोपेगेंडा थी, जिसके चक्कर में पड़कर पाकिस्तान आज पूरी तरह से बर्बाद और कंगाल हो चुका है। इसी बीच भारत ने अपनी सरहद पर ऐसी हाईटेक लेज़र फेंसिंग लगानी शुरू कर दी है जिससे पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ हमेशा के लिए 100% बंद हो जाएगी। भारत ने समेत सुरक्षा चक्रव्यूह को देखकर पाकिस्तानी सेना और वहाँ के जर्नलों में हाहाकार मच गया है। दोनों देशों की यही असली ज़मीनी हकीकत देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जय हिंद। बड़े फनकार हैं, एक्टिंग करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी, लेकिन बातें उनकी आप सुने तो दूर पार से आपको नहीं लगेगा कि ये PhD हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़ी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो रन करते रहे हैं। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं मुहर्रम के महीने की है, कब की है, कितनी पुरानी है, वो मैंने देखी। मैंने ट्विटर के ऊपर एक फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट की को बहुत ही फेथफुल किस्म के ट्विटर हैंडल है जिसने जनरल आसिम मुनीर साहब की पिक्चर लगाई हुई अपनी फेस पे, ट्विटर की DP पे। उन्होंने डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो जो है वो शेयर की, जिसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ये कह रहे हैं कि हमने खाली ऐलान नहीं किया, डिक्लेरेशन नहीं किया, हमने तो वैसे ये डिक्लेयर किया है कि अगर कोई हमारे पानी की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो हम वो हाथ काट देंगे। और हमने ये खाली डिक्लेयर नहीं किया, ऐलान नहीं किया, हम तो ये करके पिछले 2 साल में 2 दफ़ा हम ये चीज़ दिखा भी चुके हैं। लेकिन हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारा हक है बिकॉज हमारी एक ट्रीटी है। फिर वही बात, पहले धमकी लगाई है, उसके बाद कानून की बात हो रही है। सोल्यूशन इसका कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा इसको कोई समझने पे आए। मेरा ख्याल आप ही लोग समझाएं हुकूमत को। हिंदुस्तान ने साथ ये भी कहा हुआ है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं जब तक कि पाकिस्तान हमारे साथ हमें गारंटीज़ नहीं देता, वेरीफाइबल गारंटीज़ उनको चाहिए। उनको सिर्फ ड्रामा ढकोसला नहीं चाहिए कि पाकिस्तान से हमारे खिलाफ जो दहशतगर्दी होती है, जिसके लिए वो फिल्में बना रहे हैं, वो दहशतगर्दी हमारे खिलाफ जो होती है, वो दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो, उसकी हमें सॉलिड गारंटी चाहिए। इसका हल क्या होगा? इसका हल ये होना चाहिए, मैं हल इसका प्रपोज कर देता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। आप इस पर सोचें, डिस्कस करें इसके ऊपर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जहाँ इंडस वाटर ट्रीटी है, वहाँ एक और कमीशन होना चाहिए, इंडिया एंड पाकिस्तान कमीशन अगेंस्ट टेररिज्म एंड हेट्रेड। और ये एक ऐसा कमीशन होगा जो कमीशन पाकिस्तान के हद तक ये भी देखेगा कि ये हर वक्त जो यहूदो सनूद की बातें करते हैं, ये जो हर वक्त यहाँ से जिहाद की बातें करते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, जो ग़ज़वा-ए हिंद की बात करते हैं, इस सारी की सारी बकवास जो है, जो लिखत में भी है, बोलने में भी, ये बंद होनी चाहिए। और ये वैके फजूल बेचारे जर्नलिस्टों को दहशतगर्द करार देते रहते हैं। जो भी आदमी अपने मुँह से ग़ज़वा-ए हिंद की बात करता है उसको पकड़ के जेल में बंद करें 6 महीने के लिए। जो यहूदो सनूद की बात करता है उसको जेल में डालें। आपकी निसाब की किताबें ठीक होंगी, आपके मदरसे ठीक होंगे, आप मसाजिद में से जिस किस्म के खुतबे देते हैं वो ठीक होंगे। वो इस किस्म की फिल्में नहीं बना सकेंगे, वो इस किस्म के नेटफ्लिक्स की सीरीज़ नहीं बना सकेंगे।
What about Balochistan? 56 Muslim countries cannot contain. शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि वहां पे मुसलमान मारे जा रहे हैं और मुसलमान उसके साथ नहीं खड़ा। बिल्कुल शर्म से उनको मरना चाहिए, बिकॉज दे आर आल्सो क्वाइट अबाउट सूडान, दे आर आल्सो क्वाइट अबाउट इजराइल। आई हैव नो प्रॉब्लम, आप भी उनके साथ डूब मरिए, क्योंकि आप भी तो खामोश है। मेरे तो मैं तो हिंदू हूं ना, मैं तो मुसलमान हुई नहीं ना। मुसलमान को व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद रिलीजन? नहीं, आप समझ रहे हैं कि रिलीजन इज जस्टिफाइंग दिस वायलेंस? yes. See, you are doing that, no? India बोले What about me? I'm asking India, you what- I don't know, because I don't think that there is a genocide in Balochistan. Nobody in the world thinks there is a genocide in Balochistan. don't think? तो मास्कुलेट निकल रही है सर। भाई कितने मरे, कितने निकले बताएं मुझे आप। 10,000 से ऊपर तो वो क्लेम कर कितने? रहे हैं। 10,000? 10,000, 10,000। Is there any international organization which claims that? बलूचिस्तान को छोड़ दे, वो कुछ भी क्लेम करे भाई। You are trying to justify that. मेहरन बलूच is under detention और 14 साल की सजा दी है। हाँ भाई, उमर खालिद इज इन डिटेंशन इन इंडिया, 6 साल हो गए, उनको बेल नहीं मिली। उसको क्या आप जेनोसाइड कह दोगे? नहीं, हम उमर खालिद को अंदर डाल देंगे, दैट मींस मेहरन बलूच को नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जी, पाकिस्तान मास क्रेव्स अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ वायलेशंस बिल्कुल। बलूचिस्तान। या ये जेनोसाइड कह रहे हैं, आर दे सेइंग जेनोसाइड? मैं एमनेस्टी की रिपोर्ट बताऊं आपको इंडिया के बारे में, आप मान लेंगे? नहीं, अरे आप एमनेस्टी की रिपोर्ट ले रहे हो ना, तो यू आर टेकिंग दिस एज एन अथॉरिटी। शैल आई गिव यू एमनेस्टी रिपोर्ट अबाउट इंडिया? इंडिया में तो जो सामने आता है उसको गोली मार दी जाती है। मैं इंडिया में देयर नो ह्यूमन राइट्स वायलेशन। व्हाट इज दिस? क्या मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन है? मैं आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट सर 2014 की है, आज की नहीं, पुरानी आपने पढ़ी होगी। आओ मैं आपको लेटेस्ट देता हूँ एमनेस्टी की रिपोर्ट अबाउट इंडिया। एक सेकेंड दीजिए मुझे, मैं भी गूगल कर सकता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया अपने यहाँ मुस्लिम्स को मार रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान बलूचिस्तान में लोगों को मारेगा। वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का विजिट। जी एग्जैक्टली, नरेंद्र मोदी साहब दोबारा से अमेरिका आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को एक बार फिर इनवाइट कर लिया है। अब आप ये कहेंगे कि वो अभी तो होकर गए थे, अभी तो वो अमेरिका में थे, अभी उनकी सारी फुटेजेस सब चलता रहा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जी वो दोबारा से आ रहे हैं। बिल्कुल वो ऐसा ही है। वो कहते हैं कि शेर जंगल का बादशाह होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि इंडिया जो है वो एक द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक बड़ी ताकत है, एक बड़ा कंट्री है और उसकी बड़ी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। और अमेरिका से ख़ास तौर पर जब हम ताल्लुकात देखते हैं तो वो बातें अपनी जगह पर के तू मैं चलती रहती है, और सदर ट्रंप की तरफ से बहुत सारी धमकियाँ भी दी जाती हैं और टैरिफ भी लगते हैं, लेकिन साथ साथ उनको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ये हमें पता चल चुका है कि इंडिया को नज़रअंदाज अमेरिका नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जितना मर्जी करीब रखे, जितना मर्जी दिल से लगाए, मतलब ये कि दिखाने को तो ज़ाहिर सभी चलता है, लेकिन आफ्टर दैट मीडिएशन थिंग कि जी इतना बड़ा हमारा काम जो है वो कर रहे हैं, तो जप्पियाँ तो पप्पियाँ सारा कुछ चलता रहा और पैती नहीं, लेकिन फिर भी जो इंडिया है उसकी जो जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। तो हमें अब ये पता चल रहा है कि खुसूसी इन्विटेशन पर एक स्पेशल इन्विटेशन जो है वो अमेरिका की तरफ से इंडिया को दिया गया है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तशरीफ़ लाएं